नमस्कार, मैं विनय दुबे, मैथ्स एंड जीके ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है मेरा पढ़ाने का पैटर्न, मैं सारी चीज़ें पहले नोट डाउन करके रखता हूँ, फिर उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कम समय में मिल जाती हैं। तो मैथ का बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूँ और साथ में जीके के कुछ क्वेश्चन, जैसे आज मैं जीके में करंट अफेयर का एक क्वेश्चन है, उसके बारे में एक्सप्लेन करके कर रहा हूँ। ये पूरी दुनिया इससे परेशान है, हालाँकि जिनके पास कंप्यूटर है वो ज़्यादा इससे परेशान है, जिनके पास मोबाइल है वो परेशान नहीं है। तो कंप्यूटर में ऐसी कौन-सी परेशानी आ गई जिसके बारे में जानना ज़रूरी है? मोबाइल वालों को भी ये जानकारी पता होना चाहिए, क्या भरोसा कल आपके मोबाइल में ऐसी परेशानी आ जाए। तो ऐसी समस्या ना आए, इससे जूझने के लिए, बचने के लिए हमें क्या करना है उसके बारे में जानकारी आपको बता रहा हूँ। तो चलिए, मेन समस्या अभी प्रेजेंट टाइम पे क्या चल रही है, ये डिजिटल पेंडेमिक का आपने नाम सुना होगा। पेंडेमिक तो सुना होगा, जब कोरोना आया था तो उस समय एक महामारी फैली थी जिसे हम पेंडेमिक कहते हैं। तो इस समय एक डिजिटल पेंडेमिक आया हुआ है, यानी आपके टेक्निकल फॉल्ट है कुछ। कंप्यूटर में एक ऐसी समस्या आई है कि जिसे हम डिजिटल पेंडेमिक के रूप से जान सकते हैं, क्योंकि ये पूरे दुनिया में फैली है, ना केवल भारत में, ये पूरे दुनिया में फैली है समस्या। और समस्या है क्या, उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए, चर्चा क्यों है? माइक्रोसॉफ्ट नाम की एक कंपनी है जो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाती है। यूएसए की एक माइक्रोसॉफ्ट नाम की कंपनी है जो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाती है, और उस ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। और ये विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम भी कई प्रकार के होते हैं। जैसे विंडो ऑपरेटिंग, ये कंपनी कब से बनी है इसका मैं आगे हिस्ट्री में बात करूंगा, इतिहास में। तो ये जो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम 10 है, तो इसमें बेसिकली समस्या आई। समस्या क्या है इसको देखते हैं। जब कोई व्यक्ति, जिन लोगों के पास कंप्यूटर है, और कंप्यूटर में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन सा? 10 है, विंडो 10 ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसमें क्या दिक्कत है कि जब ये स्क्रीन आप देख रहे हो तो स्क्रीन में ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ दिखाई दे रहा है। ऐसा क्यों हुआ? ज्यादातर लोगों के पास जो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम 10 था माइक्रोसॉफ्ट का, उनके कंप्यूटर में ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ दिखाई दे रहा है। ऐसा इसे क्या है कि एक नीले, पूरी स्क्रीन में आपको नीले कलर का सिर्फ दिखाई दे रहा है, उसमें लिखा है ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ है। ये आखिर आई क्यों समस्या? ये देखिए, एक क्राउड स्ट्राइक कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट की, एक क्राउड स्ट्राइक कंपनी से टाई अप है। टाई अप क्या है दोनों में कि भाई, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ऑपरेटिंग सिस्टम बनाती है, लेकिन जो उसमें डेटा स्टोर होता है, लोगों का डेटा स्टोर होता है, क्राउड स्ट्राइक नाम की कंपनी डेटा स्टोर करती है। तो माइक्रोसॉफ्ट ने क्राउड स्ट्राइक कंपनी से टाई अप किया था कि आप डेटा स्टोर करना है आपको। तो क्राउड स्ट्राइक ये डेटा स्टोर कर रही थी, क्यों? क्योंकि डेटा किसी का लीक ना हो, कैसे हमें सुरक्षित रखना है, कीमती डेटा होते हैं लोगों को, उनको सुरक्षित रखने का क्राउड स्ट्राइक काम करती है कंपनी। तो अब देखिए, इस कंपनी ने क्या किया, अपने आप कंप्यूटर को अपडेट कर दिया। क्यों? क्योंकि कहीं बाद में दिक्कत ना हो जाए कंप्यूटर में। तो यहाँ थोड़ा सा हम देखते हैं। देखिए, ऐसी समस्याएं क्यों आ रही? एयरलाइंस, बैंकिंग, सरकारी सेवाएं, ऑनलाइन सेवाएं जो प्रभावित हो रही है, इसकी वजह से जितनी भी एयरलाइंस चल रही हैं प्रभावित हो रही हैं। ज्यादातर बैंकिंग सेवाएं, सरकारी सेवाएं, ऑनलाइन सेवाएं, क्योंकि ज्यादातर आपको माइक्रोसॉफ्ट नाम के विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है कंप्यूटरों में। तो इसमें दिक्कत क्या है? ब्लू स्क्रीन आ रहा है, ब्लू स्क्रीन एरर आ रहा है, ब्लैक स्क्रीन एरर आ रहा है, और स्टॉप कोड एरर आ रहा है, इतनी सारी चीजें। अब कारण क्या हुआ? जब विंडो ने जब विंडो में कोई खतरा होता है, जब माइक्रोसॉफ्ट का विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में जब उसको लगता है कोई खतरा हो सकता है कंप्यूटर में, तो क्या करता है? कंप्यूटर को शट डाउन कर देता है या रिस्टार्ट कर देता है, जिससे भविष्य में कोई खतरा ना हो। फिर से ध्यान से सुनिए, कारण क्या हुआ स्टार्टिंग में। जब क्राउड स्ट्राइक कंपनी को डेटा स्टोर करना था, उसने क्या किया, अब उसको लगा कि नहीं, मुझे कुछ दिक्कत समझ में आ रही है, तो उसने क्या किया, जितने भी विंडो 10 यूज करने वाले लोग थे उनके कंप्यूटर को क्या कर दिया, उसने शट डाउन कर दिया और रीस्टार्ट कर दिया। तो उसको जब ओपन हुए तो ओपन ही नहीं हो रहा है, उसमें सिर्फ यही चीज आ रहा है, ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ। तो एक साथ इतने सारे लोगों का कंप्यूटर अचानक शट डाउन हुआ, फिर उसका ओपन होना, तो उसमें कहीं ना कहीं कठिनाई आ रही है। तब ओपन ही नहीं हो रहा है, ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ दिखाई दे रहा है। तो जितने भी काम प्रभावित हो रहे हैं, तो लोग कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं। जैसे एयरलाइंस हो गई, सबसे ज्यादा एयरलाइंस प्रभावित है। बैंकिंग हो गया, सरकारी सेवाएं हो गई, ऑनलाइन सेवा आ गई हो गई,
इनमें कोई काम ही नहीं हो पा रहा है। तो जैसे मान लो किसी व्यक्ति को एयरलाइन से प्लेन से जाना है तो अब टिकट ही नहीं बुक कर पा रहा है क्योंकि उसके कंप्यूटर नहीं काम कर रहा है। तो अब जाने के लिए एक तरीका है, मैनुअली काम हो सकता है। आपको जाना अति अगर आवश्यक है तो आप एयरपोर्ट जाइए, टिकट लीजिए वहाँ काउंटर में और सीधे प्लेन में आप जैसा हुआ मैनुअली चेकिंग के बाद बैठाया जाएगा, आपको पहुँचाया जाएगा, ऐसा हो सकता है। पर ऑनलाइन आप टिकट नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि पूरा सिस्टम ही हैक है, मतलब ठप पड़ा हुआ है। तो ये हो गई आपका कारण हो गया है। क्राउड स्ट्राइक कंपनी ने अपडेशन मार दिया डायरेक्ट, तो सारे लोगों का कंप्यूटर क्या हो रहा है, ब्लू स्क्रीन डेथ दिखाई दे रहा है और साथ में स्क्रीन में क्या-क्या दिखाई दे, ब्लू स्क्रीन एरर इसे बोल सकते हैं, ब्लैक स्क्रीन एरर बोल सकते हैं, स्टॉप कोड एरर बोल सकते हैं। तो ये सारी जानकारी हो गई। अब हम थोड़ी-सी समस्या आपको समझ में आ गई क्या है? सिर्फ विंडो 10। अब आपको समझते हैं कि इसका हिस्ट्री क्या है। तो चलिए हिस्ट्री के बारे में थोड़ी जानते हैं। माइक्रोसॉफ्ट का इतिहास क्या है? देखिए माइक्रोसॉफ्ट एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने वाली, ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो बनाने वाली एक यूएसए की कंपनी है। ऑपरेटिंग सिस्टम ये जो है अपना माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने वाली, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा, विंडो बनाने वाली कहाँ की, यूएसए की कंपनी है जिसके मालिक हैं बिल गेट्स और सीईओ हैं सत्या नडेला जो कि भारत के हैं। अब देखिए, अब इसमें सबसे खासियत क्या है? आखिर आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि सबसे ज़्यादा क्या ऑपरेट कंप्यूटर यूज़ करने वाले केवल माइक्रोसॉफ्ट के हैं क्या दूसरे भी ऑपरेटिंग सिस्टम हैं? तो देखिए यहाँ से ऑपरेटिंग सिस्टम यानी ओएस में 95% मार्केट पर मोनोपोली किसकी है? माइक्रोसॉफ्ट की। सुनिए इस शब्द को, 95% जो कंप्यूटर हैं उन सब में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम काम कर रहा है? माइक्रोसॉफ्ट का विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम काम कर रहा है। अब 95% लोग हैं कंप्यूटर में, तो सिर्फ 5% ही बचते हैं और दूसरे कंप्यूटर वाले जिनका, और कौन सा एंड्रॉयड चल रहा है, जैसे एप्पल का हो गया मैक, गूगल का हो गया एंड्रॉयड और लाइनेक्स, ऐसे और बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम हैं जो कि काम कर रहे हैं। पर इसे बोलते हैं मोनोपोली। जहाँ सबसे ज़्यादा मार्केट कवर करके बैठा है तो है माइक्रोसॉफ्ट, 95% मार्केट में कवर है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कंप्यूटर हैंग हुए हैं क्योंकि ज़्यादातर मोनोपोली किसकी है? माइक्रोसॉफ्ट की है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कंप्यूटर ठप पड़े हुए हैं। तो इनको ठीक करने का ये क्राउड स्ट्राइक कंपनी ने बोला इसको हम मैनुअली ठीक कर सकते हैं, पर इतने सारे लोगों के पास एक साथ पहुंचना पॉसिबल नहीं है। अगर ये क्राउड स्ट्राइक कंपनी डायरेक्ट वहां से करती है तो एक साथ सबका कंप्यूटर सही हो जाएगा, लेकिन मैनुअली जाके ठीक करना थोड़ा सा कठिन काम है। इसके लिए क्राउड स्ट्राइक कंपनी ने एक और ऑप्शन बताया, इसको आप ये जो नया वर्जन अपडेट किया है तो इसको आप पुराने वर्जन में अगर फिर से जाते हैं तो आपका कंप्यूटर फिर सही हो जाएगा, लेकिन पुराने वर्जन में जाना पड़ेगा। तो ये सारी समस्या है। अब थोड़ी सी जानकारी मैं आपको बताता हूँ। ये 1985 में माइक्रोसॉफ्ट नाम की कंपनी ने काम करना शुरू किया था ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने का। तो 2024 तक लगभग 39 ईयर में 95% मार्केट पे कवर करके बैठी, कब्जा है इसका। और दूसरा देखिए, अगर आपसे मैं पूछूं कि इस माइक्रोसॉफ्ट के टोटल पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में कितने यूजर होंगे, आप सोचिए पहले कितनी यूजर होंगे। तो इसके यूजर जहां तक मुझे डेटा मिला है ये यूजर है 1.5 बिलियन। 1.5 बिलियन, ध्यान रखिएगा, ये माइक्रोसॉफ्ट के टोटल यूजर हैं। इसे हम लिख सकते हैं 1.5 अरब, या इसे बोल सकते हैं 150 करोड़, यानी 150 करोड़ भारत की आबादी नहीं है, इतने माइक्रोसॉफ्ट यूज कर रहे हैं पूरे दुनिया में लोग। भारतवर्ष के नहीं, पूरे दुनिया के लोग 150 करोड़ लोग माइक्रोसॉफ्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं, विंडो का कोई ना कोई। अब देखिए 200 मिलियन यानी 20 करोड़, 20 करोड़ 200 मिलियन यानी 20 करोड़ लोग विंडो 10 यूज करते हैं। अब माइक्रोसॉफ्ट का एक ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो है, विंडो में 10 जो यूज करते हैं ज्यादातर कौन है, सिर्फ कितने हैं, 200 मिलियन। ये भी सोचिए 20 करोड़ लोग, जितनी पाकिस्तान की आबादी है उतने, ठीक है। तो ये विंडो 10 यूज करने वाले हैं। इसमें विंडो 10 में खराबी आई है और किसी में नहीं, विंडो 10 में खराबी आने की वजह से ये पूरा सिस्टम ठप पड़ा हुआ है। अब देखिए, अब हमें जो मोबाइल यूज करते हैं उनको क्या दिक्कत है, मोबाइल यूज करने वालों को देखिए कि ये गूगल का एंड्रॉयड, अब जो हमारा और आपका मोबाइल, जितने भी मोबाइल यूजर हैं उन सब में एक एंड्रॉयड, जब आप फोन बंद करते हो या ऑन करते हो, बंद करते हो तो उसमें जब ओपन होता है तो लिखता है एंड्रॉयड ओएस, लिखा रहता है ना एंड्रॉयड ओएस, यानी हमारा फोन एंड्रॉयड ओएस पे काम का, ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कर रहा है। ये एंड्रॉयड किस कंपनी का है, गूगल का है।
जिस तरह विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम किसका है, माइक्रोसॉफ्ट का है, उसी प्रकार एंड्रॉयड किसका है, गूगल कंपनी का है। तो इस एंड्रॉयड यूज करने वाले, एंड्रॉयड फोन यूज करने वाले, एंड्रॉयड ऐप का ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करने वाले पूरे दुनिया में कितने लोग हैं, ध्यान से सुनिए। ये हैं 1.4 बिलियन, यानी माइक्रोसॉफ्ट से थोड़ा सा ही कम है। 1.4 बिलियन यानी 1.4 अरब लोग हैं, यानी 140 करोड़ लोग, लगभग 140 करोड़ लोग, वो जितने भारत की आबादी है लगभग उतने एंड्रॉयड फोन यूज कर रहे हैं पूरे दुनिया में, ऑल ओवर वर्ल्ड में, ठीक है। तो 140 करोड़ लोगों का अगर एक साथ मोबाइल हैक होता है, मान लीजिए इसी तरह, तो फिर कितनी समस्याएं होंगी। कंप्यूटर में तो सिर्फ 20 मिलियन का हुआ है अभी, 20 बिलियन, 200 मिलियन का हुआ है, यानी 20 करोड़ लोगों का हुआ है। तो ऐसी समस्याएं भी आ सकती हैं, इसलिए अपने आप फ़ोन को एंटीवायरस का यूज़ करिए, उसको अपडेट करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें डेटा ना सेव करिए, डेटा डिलीट करते रहिए, क्लीन करते रहिए, अपडेशन होता रहेगा, अपडेट करते रहिए, फ़ोन बीच-बीच में अपडेट होता रहता है, तो ऐसी समस्याएं ना हो। तो इससे बचने के लिए ये मैं आपको जानकारी दिया हूँ। तो आपको ये पता होना चाहिए कि डिजिटल पैंडेमिक है क्या, जो पूरे ऑल ओवर वैश्विक ऐसी समस्याएं पैदा हो जाए जिसको समाधान करना आसान नहीं होता है, तो इसे डिजिटल पैंडेमिक यानी टेक्निकल है, ये कंप्यूटर से रिलेटेड है, डिजिटल इसलिए डिजिटल बोला गया, हर जगह फैली है तो पैंडेमिक हुई। और ये मोनोपोली शब्द तो आप समझ ही गए होंगे, जिसका ज़्यादातर मार्केट में कब्जा होता है उसे मोनोपोली बोल, जिससे इस समय आप जियो का बोल सकते हो कि डेटा में सीधे सीधे आपका जियो का मोनोपोली होती जा रही है, हो भी गई है। ज़्यादातर जियो के यूज़र ज़्यादा हैं, डेटा सप्लाई कर रहे हैं। ये सारी जानकारी आपको मैं देने का प्रयास किया हूँ। अगर आपको पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करिए, जिससे मैं नेक्स्ट वीडियो भी बनाता रहूँ और ऐसी जानकारी आपको मिलती रहे, और अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास करिए। चलिए, थैंक यू।